हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज कृष्णा अगेन एंड आज हम बात करेंगे गिटहब के बारे में ही। और हमारा टॉपिक होगा आज का फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ गिटहब। सो मैंने कुछ 4 या 8 पॉइंट्स बना रखे हैं। तो आपको इजीली ये गूगल पे मिल जाएगा इफ़ यू नीड। मैं इसको अपलोड कर दिया करूँगा गिटहब में। तो मैं उनके बारे में सिर्फ आपको अवेयर कराना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ कि आपको आगे चल के जब टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने फेस किया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी फेस करो। और इसीलिए ये है कि आपको टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, मुझे समझ में नहीं आती थी जब मैं काम कर रहा होता था। तो दिक्कत टर्मिनोलॉजीज के साथ बहुत आती है इन डेवलपमेंट। आप एक बार जब डेवलपमेंट में एंटर करोगे या हो तो आपको पता होगा कि टर्मिनोलॉजीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवेज, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, ईच डेवलपर working copy of code is a full-fledged repository with complete history and full version tracking capabilities. This make it less dependent on central server and enhance the ability to work offline or remotely. इसका मतलब है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे काम करता है। ये क्या होता है? एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें आपने कोड लिख दिया, अब उस कोड को एक सेंट्रलाइज एक सर्वर पे कहीं पे चलाने की जरूरत नहीं है। आप उसको डाउनलोड कर लो, आपके मशीन में भी वो कोड चलेगा। आपको किसी की पे डिपेंड होने की जरूरत। तो जो गिट है वो हमें ऐसी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे रिपोजिटरीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऑनलाइन पड़े हुए हैं जिसको आप गिट से डाउनलोड करोगे और उसको चलाओगे, आपके पीसी में चलने लग जाएगा। तो गिट ये फीचर प्रोवाइड करता है अपने तरफ से। और उससे क्या होता है कि अगर मैंने वो कोड पूरा का पूरा मेरे पीसी में आ गया, डाउनलोड कर लिया, तो उसमें जो भी चेंजेस है मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं उसको फिर से चाहूँ तो उसी रिपोजिटरी में पुश कर सकता हूँ। अगर मैंने उसमें कुछ इन्हेंसमेंट किया है जो कि बेनिफिशियल है, जो कि कुछ सेंस मेक कर रहे हैं, तो वहीं पे पुश कर दूंगा। पुश करने का मतलब अपलोड करना, मैंने लास्ट लास्ट सेशन में बताया था। तो हर एक डेवलपर इंडिपेंडेंटली काम कर लेता है। और ये साथ साथ अभी लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि कंप्लीट हिस्ट्री भी ले आता है कि कौन कौन लोगों ने क्या क्या उसमें कोड डाले हैं। उनकी भी हिस्ट्री होती है, सब कुछ होता है। वर्जन ट्रैकिंग भी होता है यहाँ पे। और बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन हो रही होती हैं। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस मेक इट लेस डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल सर्वर। ये किसी सर्वर पे उसको डिपेंड रिलाय नहीं करता। कम हो रहा होता है, ऐसे बहुत कम ही प्रोजेक्ट होते हैं जो किसी सर्वर पे डिपेंड कर रहे हो। ठीक है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, पूरा रेपोजिटरी आपने गिटहब से डाउनलोड कर लिया, तो आप उसको लोकल मशीन में चला लो। पोर्ट पोर्ट 8000 पे चल जाता है जेंगो में, कि पाइथन, अगर पाइथन से बना रहे हो। तो ये हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है, जो ये फीचर दिए जा रहे हैं मिल पाते हैं। और वो हमें गिट प्रोवाइड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस। गिट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस। इट इज फास्ट इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, एफिशिएंटली हैंडलिंग लार्ज repository। तो अगर आप गिटहब के साथ काम कर रहे हैं, तो आप छोटा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके लिए भी ये स्मूथली चलता है, और किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए भी स्मूथली चलता है। यही कहना है इसका। तो परफॉर्मेंस इसकी कभी डिग्रेड नहीं होती। ठीक है। तो आपको परफॉर्मेंस वाइज इस पे रिलाय कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो परफॉर्मेंस भी ये हमें एक की फैक्टर देता है। डेटा इंटीग्रिटी, every file and commit is checksummed and retrieved by its checksum at the time of checkout. Ensure the integrity of the data। ये डेटा की इंटीग्रिटी को बरकरार रख, मतलब डेटा ब्रीच होना ये सब बहुत यहाँ पे बहुत इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। इनका अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम बहुत पावरफुल है। तो ये आपको डेटा इंटीग्रिटी भी देते हैं। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एक तरह से कह लो, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, अभी मैंने लास्ट टू लास्ट सेशन में बताया कि हम अलग अलग ब्रांच बना के, ये यूआई वाला अपना कोड डाल देता है। मान लीजिए कोई रेपोजिटरी बना हुआ है,
इसमें यूआई वाले ने अपना कोड डाल दिया, बैकएंड वाले ने अपना कोड डाल दिया, अलग अलग ब्रांच बना के। एक ही स्ट्रीम है लेकिन उसमें अलग अलग ब्रांच बना के लोग डाल देते हैं। तो ये जब ब्रांच बना के डालते हैं, अगर इसका कोड सही लग रहा है, इस कोड के रेलेवेंट है, तो जो इसका पीएम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट का, वो क्या करेगा, इसको इंटीग्रेट कर देगा मेन स्ट्रीम से। ये मेन स्ट्रीम है, मतलब मान लीजिए एक फ्लो चला जा रहा है, उसमें लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि डेवलपमेंट करके कुछ कोड गिटहब पे डाल रहे हैं। उसको ये जिस ब्रांच में, अलग ब्रांच में डाला गया था, उससे ये मेन ब्रांच में प्रोजेक्ट मैनेजर इसको इंटीग्रेट कर देता है और ये प्रोजेक्ट का पार्ट हो जाता है और एक नया वर्जन रिलीज हो जाता है उसी मोमेंट पे। तो ये हमें ब्रांच और मर्जिंग दोनों फैसिलिटी देता है। तो ब्रांच कौन यूज करता है? हम और आप जैसे डेवलपर, जो कि किसी प्रोजेक्ट में अपना कोड बार बार एंटर कर रहे हो, डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो अपनी मशीन से। और मर्ज करने का काम हम भी कर सकते हैं, पीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, कि वो अगर उसको कोड सही लग रहा है कि ये कोड हमें जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग है, तो वो उसको मेन ब्रांच में यानी कि मेन प्रोजेक्ट में मर्ज कर लेगा, जो ब्रांच बना के हम अप्रोच करते हैं डेवलपर्स। नेक्स्ट है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। गिट्स ब्रांचिंग एंड मर्जिंग आर इनक्रेडिबली एफिशिएंट एंड इजी टू यूज। बहुत आसान है इसको यूज करना। ब्रांचिंग इज लाइट वेट ऑपरेशन। ये ब्रांचिंग जो है एक कोस्ट एफिशिएंट और लाइट वेट ऑपरेशन दोनों सेम है, मतलब कि बहुत कम प्रोसेसिंग और टाइम कंज्यूम करता है ये। अलाउइंग मोर डायनेमिक वर्कफ्लो मॉडल्स, जो डायनेमिक वर्कफ्लो मॉडल्स है उनको भी अलाउ करता है। एंड मर्जिंग हैज बीन डिजाइंड टू हैंडल कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लाइक हिस्ट्रीज वगैरह ये सब भी हमारा देखता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क भी करता है। इसके बारे में हमने जिक्र करा है लास्ट सेशन में। उसके बाद बचता है हमारा फीचर। फिर से वही हमें यहाँ पे मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्कफ्लो। गिट सपोर्ट वेरियस वर्कफ्लो सच एज सेंट्रलाइज्ड, सिमिलर टू एसवीएन। ठीक है, मैंने बताया था कि मेरे ऑफिस में एसवीएन यूज किया जाता है, तो मेरे ऑफिस में सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, तो हम ऑफिस के बाहर से जाके कोई भी कोड पुश वगैरह यहाँ पे नहीं कर पाते। ठीक है, हमें अलाउ भी नहीं है और सिक्योरिटी पर्पज से भी इसको बंद रखा गया है। तो ये हमें गिट जो है वो वेरियस वर्कफ्लो देता है, जैसे सेंट्रलाइज वर्कफ्लो देता है। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी देता है, बहुत सारी चीजें हैं। फीचर ब्रांच, गिट फ्लो, forking एंड मोर, catering to the different operational requirement of the project। और भी बहुत सारी चीज देता है, forking देता है, fork करना होता है प्रोजेक्ट को, है ना। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, टूल चेन इंटीग्रेशन, इसको भी देख लेते हैं। गिट वर्क्स वेल विथ अ मल्टीट्यूड ऑफ डेवलपमेंट टूल्स where it's for GUI, continuous integration और other aspects of development pipeline। तो टूल चेन इंटीग्रेशन देता है जहाँ पे हम मल्टीट्यूड डेवलपमेंट टूल्स का यूज करते हैं। GUI, GUI के लिए कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट की हेल्प लेते हैं, CI/CD जिसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड CI, आप लोगों ने नाम सुना होगा। दिस इज कॉल्ड CD और नॉट CD। इट्स डेवलपमेंट पाइपलाइन, हम पाइपलाइन भी क्रिएट करते हैं, CI/CD पाइपलाइन ही होता है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, तो इसको हम आगे चल के देखेंगे जब हम आई गेस ये हमारा इंटरमीडिएट वाले पार्ट में, एडवांस वाले पार्ट में नहीं तो इंटरमीडिएट वाले पार्ट में, ये बेसिक्स में नहीं। तो इसको बताने का भी कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो इसको बस अभी के लिए देख लेते हैं, टूल चेन इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओपन सोर्स, गिट इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ये पेड नहीं है, आपको गिट यूज करना है तो आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स फ्री। और ओपन सोर्स फ्री और कम्युनिटी वर्जन, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है वो फ्री है। ठीक है, उसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती, तो गिट आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। अलाउिंग एनीवन टू कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। आप इस गिट के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते। देखो, वर्क फ्लो होने का एक फायदा, सॉरी,
हमारा ओपन सोर्स होने का कोई टूल, अगर कोई टूल ओपन सोर्स है तो उसका एक फायदा है कि उसके बहुत सारे मेंबर हो। जैसे हम आप, कुछ हमें अटपटा लग रहा है तो हम उसको, उसका कोड लिख के, तो वो कोड लिख के और गिट को दे सकते हैं कि भाई मुझे लगता है कि ये फीचर होना चाहिए। ठीक है। तो ये कौन कर पाता है? अगर उसका कोड हमें पता है, गिट का अगर हमें कोड पूरा का पूरा कोड बेस पता है, तो कोड बेस कब पता होगा? किसी अननोन बंदे को, बाहर के बंदे को, जब वो ओपन सोर्स होगा। ओपन सोर्स का मतलब वो फ्री होगा, उसके कोड को पब्लिक कर दिया गया है कि तुम देखो। ठीक है। तुम्हें लगता है इसमें कोई चेंजेस है तो तुम उस चेंजेस को दूर करना चाहते हो, कर सकते हो। तुम्हें कुछ कोड लिख के सिर्फ उनके उसी प्रोजेक्ट में डाल देना, गिट के प्रोजेक्ट में। और वो उसको, अगर उनको अगर अच्छा लगेगा रिव्यू करने के बाद कि हाँ इस फीचर को देना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उसको मर्ज कर लेंगे मेन प्रोजेक्ट, और एक नया रिलीज मार्केट में आ जाए। तो इसी को कहते हैं ओपन सोर्स। ठीक है। अब जो इसके कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूटर्स मतलब हम और आप डेवलपर्स जितने होते हैं, तो किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो भी किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम मेरे लिए काम करो। उनके ऑफिस में जो काम कर रहे होंगे उन्हीं को पैसा दे रहे हैं। बाकी हम और आप कोई कोड लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि हमें पैसा देंगे कि हाँ ठीक है तुमने हमारे कोड में इन्हांसमेंट करी, हम तुम्हें पैसा देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको लगता है इसको दूर किया जा सकता है, आप उस पर कोडिंग करके गिट पे पुश कर सकते हैं, गिटहब पे, गिट वाले प्रोजेक्ट में। तो गिट हमारा ओपन सोर्स है, इसका कोड इजीली अवेलेबल है गिटहब पे ही, आप जाके देख सकते हैं। गिट कम्युनिटी ड्रिवन नेचर ensures it stay relevant and meeting to the needs of its user। ठीक है। ये फिर से वही बातें कर रहा है कि यूजर की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसको ही मीट करता है। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट गिटहब बेनिफिट्स, सॉरी गिट बेनिफिट, नॉट गिटहब, गिट बेनिफिट। तो अगले सेशन में हम इसके आगे पढ़ेंगे, और उस सेशन में होगा हमारा आई गेस की कॉन्सेप्ट इन गिट, की कॉन्सेप्ट लाइक कमिट, ब्रांचेस, मर्ज, रेपोजिटरी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।